राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा की नूंह में दाखिल हो चुकी है। राजस्थान से मुंडका बॉर्डर के जरिए यात्रा हरियाणा में पहुंची। इस दौरान फ्लैग सेरेमनी कार्यक्रम किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि ये यात्रा नफरत के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कोई भी शक्ति इस यात्रा को रोक नहीं सकती है, क्योंकि ये यात्रा कांग्रेस की नहीं है, बल्कि देश के बेरोजगार युवाओं, मजदूरों, छोटे दुकानदारों और किसानों की है। राहुल गांधी ने कहा कि आजकल कांग्रेस, बीजेपी, सपा के नेताओं और जनता के बीच में खाई बन गई है। नेता सोचते हैं कि जनता की बात सुनने की जरूरत नहीं है और घंटों भाषण देते हैं। हमने इस यात्रा में इसे बदलने की कोशिश की है। बता दें, बंजारी की कलाकारों ने राहुल गांधी का स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, प्रदेशाध्यक्ष उदय भान सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। और ये देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की पहुंच चुकी है हरियाणा और नूंह जिले में। जिस वक्त ये एंट्री हुई भारत जोड़ो यात्रा की, इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में राहुल गांधी का जोरदार स्वागत होते हुए मंच की तस्वीरें, और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो हरियाणा पहुंच चुकी है और ऐसे में तमाम तैयारियां यहां पर की गई थी। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस जिस तरह से एकजुटता यहां पर दिखाने की जो कोशिश कर रही है, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आज भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी कन्याकुमारी से चले थे और करीब 105वां दिन आज है और 3000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करने के बाद आज हरियाणा में इस यात्रा ने प्रवेश किया है। फिरोजपुर झिरका बॉर्डर से इसको रिसीव किया था आज, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के साथ साथ सचिन पायलट भी मौजूद थे और तमाम कांग्रेस के नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे जिस वक्त इस यात्रा को रिसीव किया गया। और इस वक्त आप तस्वीरें देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में नूंह ज़िले के ये लोग हैं जो लगातार इस यात्रा को देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक आज सुबह से करीब 22 किलोमीटर की सफ़र ये यात्रा तय कर चुकी है और राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ अभी भी इस यात्रा में आ रहे हैं और उसको देखने के लिए तमाम बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और किस तरह से लगातार सुरक्षा के भी बंदोबस्त किए गए हैं। और मेरे सहयोगी कासिम खान भी इस वक्त मौजूद हैं, सुबह से जो कवरेज में लगे हुए थे। कासिम, आज किस तरह से देख रहे हैं इस यात्रा को और कितना उत्साह लोगों के अंदर दिख रहा है? देखिए देवेंद्र भारद्वाज जी, अगर उत्साह की बात करें तो ज़बरदस्त उत्साह लोगों में है। इस समय जहां हम खड़े हैं, इसे मेवात की राजधानी कहा जाता है। ये बड़कली चौक है, ये बिल्कुल मेवात ज़िले के सेंटर में है। अब इससे चंद किलोमीटर दूर पर आकेड़ा गांव में राहुल गांधी की जो क्या इस यात्रा से, क्योंकि कांग्रेस का ये गढ़ रहा है, क्या और मजबूती अब यहाँ कांग्रेस को मिलेगी? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव की बात कर लें या विधानसभा चुनाव की बात कर लें, तीनों के तीनों विधायक कांग्रेस के इस समय हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव जो गुरुग्राम लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, तो तकरीबन 2.25 लाख वोटों की लीड यहाँ से ली थी। कांग्रेस मजबूत यहाँ और नजर आई। बिल्कुल कांग्रेस, बिल्कुल। देखिए, और दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा कि इस यात्रा को लेकर किस तरह से उत्साहित है जो लोग हैं। वो छतों के ऊपर खड़े हुए हैं, बाकायदा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि किस तरह से असुविधा ना हो, किसी से स्थिति ना बिगड़े, और इसी को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरह से इस रोड को क्लोज किया गया है। सिर्फ जब राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ से गुजरेंगे और उनकी तैयारी को लेकर, उनके स्वागत के लिए देखिएगा आप जो ऊँट हैं उनको लेकर आया गया है, बाकायदा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में लोग आए हैं। ये ऊँट जो लेके आए गए हैं, इनके मार्फत उनके स्वागत का यहाँ से जब बड़कली चौक के अंदर वो एंट्री करेंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। और उस किस तरह से ऊँट को पूरी तरह से सजाया गया है और बाकायदा बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आप देखेंगे कि इसी तरह से एक काफिला लगातार राहुल गांधी के साथ चल रहा है और उसको किसी तरह से क्योंकि जो यात्रा है, ये यात्रा लगभग 22 किलोमीटर का सफ़र आज हरियाणा में तय कर चुकी है। कल भी सोहना में जनसभा होगी, क्योंकि आज जो कि आकेड़ा में राहुल गांधी का नाइट स्टे है, उसके बाद सुबह वो सोहना के लिए निकलेंगे और सोहना में शाम को कल एक जनसभा होगी और उसके बाद वो लाखूवास में उनका नाइट स्टे रहेगा और उसके बाद अगले दिन बल्लभगढ़ होते हुए
फरीदाबाद के रास्ते वो दिल्ली में प्रवेश करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी संख्या में लोग जिस तरह से यहाँ पहुँचे हैं और उनकी इस यात्रा को देख रहे हैं, क्योंकि अमूमन तौर पर देखा गया है कि जिस तरह की जो तस्वीरें रहती हैं, और आज भी यही रहा कि राहुल गांधी जो आत्मनिर्भर महिलाएं हैं उनसे मुलाकात की, किसानों से मुलाकात की, पूर्व सैनिकों से मुलाकात की, तो एक कहीं ना कहीं लोगों के साथ जो टच है वो भी ज़्यादा रहा है राहुल गांधी का इस यात्रा के दौरान। वो आज यहाँ भी देखने को मिला। और अब जिस तरह से लगातार ये यात्रा आगे बढ़ रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उसको लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार निशाना भी साधा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यही कहा गया है, क्योंकि आज भी कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि जिस तरह से यात्रा में लगातार जुड़ रहे हैं लोग, बड़ी संख्या में इस यात्रा के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी बौखलाई हुई है और उसी के चलते लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि राजनीतिक रूप से देखा जाए तो निश्चित तौर पर एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस में खुद एक बड़े स्तर पर फूट है। लेकिन आज की बात की जाए, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में लगातार एक बड़ा सवाल यही उठता रहता था कि रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ कुमारी शैलजा कभी एक स्टेज पर नजर नहीं आए, लेकिन आज इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए ये तीनों नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है कि अच्छे संकेत हो सकते हैं। लेकिन क्या ये कदम यहीं तक चलेंगे या फिर इसी तरह से ये आने वाले चुनावों में भी देखने को मिलेंगे, ये बड़ी बात है जी। बिल्कुल यही सवाल यहाँ पर उठता है, क्योंकि देखिए जो एकजुटता यहाँ पर दिखाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, और ऐसे में देखना यह है कि ये एकजुटता कब तक कायम रहती है। तमाम बड़े नेता सुबह से हम देख रहे हैं कि जो आज पहुंचे हुए हैं इस यात्रा में, और ऐसे में अगर आपकी किसी से बातचीत हो सके तो जरूर उनसे बातचीत करके बताइए। और मिशन 2024 को लेकर क्या लगता है, ये यात्रा हरियाणा में पहुंची है, इसका असर किस तरह से देखने को मिल सकता है? देखिए बिल्कुल कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कितना उत्साह है इसको लेकर आपको आज यात्रा को? काफ़ी उत्साह है। कब से वेट कर रहे हैं? 3 बजे से। 3 बजे से यहीं खड़े हैं? बिल्कुल। आप कब से? आज अब तो रात से आए। हम कल रात से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? हम गुड़गांव से आए हैं। हाँ, गुड़गांव से आए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है राहुल जी का, जगह जगह पर अच्छा स्वागत हो रहा है। कितने किलोमीटर तक आप पैदल चले हैं आज होगा मैं बात टोटल यहाँ से लगा के हम तो 30 किलोमीटर तक चले हैं। क्या आप एक कार्यकर्ता के तौर पर मानते हैं कि इस यात्रा से कांग्रेस भी मजबूत होगी? बहुत मजबूत, बिल्कुल मजबूत होगी, बिल्कुल मजबूत होगा। 2024 के चुनाव में क्या मजबूती? बहुत मजबूती से लड़ेगी, बहुत अच्छा, इसका अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए कार्यकर्ताओं को तो यही कहना है कि मजबूती मिलेगी, लेकिन निश्चित तौर पर देखना ये हुआ, क्योंकि तमाम नेता आज नजर आए। अशोक गहलोत जब राजस्थान से ये यात्रा प्रवेश हरियाणा में कर रही थी तो वो खुद यहाँ पहुँचे थे, और उनके साथ सचिन पायलट भी नजर आए। और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, इसके अलावा तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं ये एक साथ नजर आए। और लगातार अब जिस तरह से यात्रा आगे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं इस यात्रा की जो तैयारियां हैं वो आगे लगातार की जा रही हैं, और उसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस की तरफ से तमाम अपने कार्यकर्ताओं की, अपने नेताओं की ड्यूटी भी लगाई गई, और उसी के तहत ये पूरा जो कार्यक्रम है, पूरी यात्रा है, ये आगे बढ़ रही है। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि एक बड़ी संख्या में जो काफिला है वो अब यहाँ नज़दीक आता हुआ नज़र आ रहा है। और यही उम्मीद, क्योंकि लोग काफ़ी समय से यहाँ प्रतीक्षा में हैं कि कब राहुल गांधी आएँ और उनकी उनसे ये मिल सकें। और हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, बाकायदा जो सुरक्षा चक्र है उसके मार्फत यात्रा को आगे लाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यात्रा में उनके साथ शामिल हैं। इसके अलावा इसी तरह से अलग अलग जगह पे उनका स्वागत भी किया जा रहा है जी। बिल्कुल देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखा हमने किस तरह से जो उत्साह यहाँ पर बना हुआ है, हरियाणा पहुंच चुकी है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, और तस्वीर हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे।